तो अच्छा हाँ नीलम मैम, अच्छा आप आज सर के साथ स्कूटी में आए ना? हाँ, मैं एक फ्रेंड के साथ आई। ठीक है, क्या बात, पाँव में चोट लग गई थी कुछ? नहीं, मुझे गाड़ी नहीं मिली। अच्छा गाड़ी नहीं मिली। अच्छा बच्चों ये बताओ कि गाड़ियाँ, स्कूटर, ट्रक चलते किससे होंगे? पेट्रोल से। पानी से चलते हैं? पेट्रोल से। पेट्रोल से, पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल से भी चलते हैं। अच्छा आप लोगों ने कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब नाम सुना है ना? सब नाम सुने हैं? अच्छा ये कहाँ से मिलते हैं हमको? पेट्रोल पंप से मैं। पेट्रोल पंप से। और कोयला कहाँ से मिलता है? लकड़ी जला के। ठीक है, तो ये जो पेट्रोल है ये पेट्रोल पंप से नहीं, ये हमें धरती से मिला है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है धरती में इसको भर के रखा है क्या? क्या करा होगा? ये हमें धरती से प्राप्त हो रहा है, तो क्या ये धरती को भर रखा है क्या? अनलिमिटेड है क्या? क्या कहते हैं किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, ईंधन है ये? कैसा है, नवीनीकृत है कि अनवीनीकरणीय है? अनवीनीकरणीय है ना, यानी ऐसा जो ईंधन जो समाप्त हो सकता है। तो हमें जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है इसको क्या करना है? बहुत सोच समझ के इसको खर्च करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि कोयला और जो पेट्रोलियम है ये धरती के अंदर भरा किसने, या आया कैसे? ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्टोरी में जाते हैं, लगभग करोड़ों साल पहले की स्टोरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोयला हमें कैसे मिला। तो कोयला की जो कहानी है वो पेड़ों की कहानी है। ऐसी जगह के पेड़ जो दलदली इलाके में रहते थे, दलदली इलाके में उगे हुए पेड़ थे और ये काफी लंबे, काफी बड़े पेड़ हुआ करते थे। और ये पेड़ जब मर जाते थे, गिर जाते थे, तो दलदल में गिर के ये दलदल में क्या हो जाते थे, धंस जाते थे। और दलदल में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ये पूरी तरीके से सड़ते नहीं थे, तो कुछ न कुछ अवशेष रह जाते थे। अब उन अवशेषों के ऊपर में भी लाखों साल तक ऊपर में क्या होगी, मिट्टी की परत उसमें जमती रही। ठीक है, जमती रही, तो यहाँ पर अब जो पेड़ है वो क्या हो गया, कोयले के एक रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका नाम है पीट। क्या नाम है? पीट, जो कि कोयले की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था का उपयोग यानी पीट का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होता। अब इसके बाद जो पीट है इसके ऊपर में पुनः लाखों वर्ष तक पुनः क्या होती है, रेत, मिट्टी, चट्टानों का ऊपर से क्या पड़ता है, दबाव बढ़ता है। और उस दबाव की वजह से नीचे क्या क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर जो पीट है इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की अवस्था में फिर से वो परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और वो परिवर्तित होके अब बन जाता है लिग्नाइट। क्या बन जाता है? लिग्नाइट बन जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, कोयले का अवस्था है, कोयले का रूप। लिग्नाइट क्या है? सबसे कम कार्बन वाला, सबसे बेकार प्रकार का कोयला आप इसको कह सकते हैं। इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में तो नहीं करते हैं, लेकिन जो थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए इसका यूज हम करते हैं। पुनः लिग्नाइट में फिर लाखों वर्षों तक पुनः क्या होता है, ऊपर से और गहराई में जब ये एंटर होता है, ऊपर से और रेत, मिट्टी, इनका चट्टानों का प्रेशर बढ़ता है, तो पुनः हाई टेम्परेचर और प्रेशर में लिग्नाइट फिर से बदलना शुरू हो जाता है। अब जो लिग्नाइट है वो आपके बिटुमिन में, बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है। बिटुमिनस क्या है? हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोयला है, ऐसा कोयला जो सर्वाधिक क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद पुनः और है कि और ज्यादा उसके ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है, यानी सबसे ज्यादा गहराई में जो हमको कोयला मिलता है वो एंथ्रेसाइट है, सबसे शुद्ध प्रकार का जो कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, लेकिन हम प्रयोग किसका करते हैं, बिटुमिनस का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी जो पेड़ है वो हमारे किसमें बदल गए हैं, कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। तो ये जो कहानी है ये कुछ हजारों साल, लाखों साल की नहीं, करोड़ों साल पहले की है, यानी एक बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आपके जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे
अवशेष हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, पेट्रोलियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं। आजकल पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो ये पेट्रोल हम फिर भी दाम बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ करके और गैलन खरीदते जा रहे हैं, है ना। तो ये पेट्रोल आया कहाँ से, कहाँ से आ रहा है पेट्रोल, तो ये पेट्रोल भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए हमारी धरती पे अगर हम जो हमारी धरती है इसके क्या करेंगे, 4 हिस्से करेंगे तो 3 हिस्सा क्या है इसमें, पानी पानी है। समुद्र वाला पोर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी इस धरती पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप मानेंगे किसकी है, समुद्री जीवों की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। इवन हमको कितने स्पीसीज पता भी नहीं है कि इस प्रकार की स्पीसीज भी इस धरती पर है। तो ये समुद्री जीव है, ये जो समुद्री जीव है जब इनकी क्या हो जाती है, करोड़ों साल पहले तो समुद्री जीव सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति ही कहाँ से हुई है, जल से हुई है। तो ये समुद्री जीव जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो शरीर है इनके ऊपर में क्या होती है, रेत मिट्टी, इनके कंकर, इनके लेयर चढ़ते रहते हैं।